जय हिंद। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। ये स्पेशली इंटरव्यू आप लोगों के लिए लाया गया है ताकि आप समझ पाओ कि लिमिटेड पढ़ना है और वही पढ़ना है जो एग्ज़ाम में आता है। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सक्सेस स्टोरी है एक, ठीक है। आशीष जी हमसे 2020 में ही जुड़े थे मेंस के समय। हमने आपको एक चीज़ हमेशा बताया है, वो है आपको कि थ्रू आउट दी जर्नी आपको मोटिवेटेड रहना है, कंसिस्टेंट रहना है। अगर आपके अंदर ये दो चीज है, यू विल क्रैक दिस एग्जाम वेरी इजली। 10 लोगों की बातें नहीं सुननी है और 10 किताब हमें फॉलो नहीं करना है। हमें ये एग्जाम निकालना है, हमें पंडित नहीं बनना है, ठीक है। यू डोंट हैव टू बी ए लाइक स्टीफन हॉकिंग और जीनियस मास्टर कुछ बनना है आपको बस एक दरोगा का एग्जाम निकालना है। उसके लिए क्या है, कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करके रखना है। और जो भी हम देते हैं, पूरा का पूरा कोर्स हमने इस तरीके से आपके लिए डिजाइन किया था। और अभी जो चल रहा है कोर्सेज, उसमें मैक्सिमम लोग जुड़ चुके हैं। कुछ लोग अभी सोच रहे हैं। देखो, सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों में जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो होता है इंस्टेंट रिएक्शन। आप रिएक्शन कितना जल्दी लेते हो। आपका हो सकता है प्री में ना हुआ हो सकता है आपका मेंस में नहीं हुआ हो। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इस बार आप ये 2 स्टार अपने शोल्डर पे सजा लो। तो इस बार चूकना नहीं है। गाइडेड कोर्स स्टार्ट कर दिया गया है, जिसमें आपको मैं फिर से बताता हूं क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना और क्या छोड़ना है, ठीक है। आपके पास हर दिन का रूटीन होना चाहिए कि हाँ, आज मुझे ये वीडियो देखना है, ये पीडीएफ देखना है, ये पेजेस मुझे कंप्लीट करने हैं, इतना मुझे करना है। तो अगर हर दिन आपके पास ये प्रॉपर रूटीन होता है, आप मोटिवेटेड रहोगे, हर दिन अपना काम कंप्लीट करोगे। तो अगर सिलेक्शन चाहिए, अगेन आई एम टेलिंग यू, टू मच थिंकिंग जो होता है वो हमेशा खराब होता है, ठीक है। तो गाइडेड कोर्स स्टार्ट कर दिया गया है, नीचे नंबर है, आप हमसे जुड़ सकते हो, ठीक है। A to Z वीडियो पीडीएफ जो हमने पढ़ा था वही आपको यहां दिया जाएगा। प्रॉपर रूटीन होगा और प्रॉपर आपको वीडियो पीडीएफ सब हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। हमने ये भी दिखाया आपको कि डायरेक्टली क्वेश्चन नोट से आते हैं और कुछ पेजेस जो बुक को हम देंगे वो भी आपको फॉलो करना है। तो इस जो इंटरव्यू है उसको ध्यानपूर्वक देखना है और ये समझना है कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। रूटीन को डेली आपको फॉलो करना है, प्लस आपको अपने ऊपर ट्रस्ट डेवलप करना है कि हाँ, मैं ये एग्जाम निकाल रहा हूं। जय हिंद। हाँ सर, अब बोलिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ए बिग 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 कांग्रेट्स और एक ग्रांड कांग्रेट्स हम बोल सकते हैं आपको और आपके पूरे फैमिली को। तो कैसा फील हो रहा है आफ्टर गेटिंग द रिजल्ट और क्या चीज चेंजेस आए हैं आपके लाइफ में? सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे। चेंजेस सर वही है कि एक सोशल रिकॉग्निशन मिल जाता है। पहली बात तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन है, और सच बोलो तो नींद अच्छी आ रही है। जब से रिजल्ट आया है नींद अच्छी आ रही है। जब तक रिजल्ट नहीं आया था ना, मेरिट लिस्ट, तब तक तो एक सुबह उठते ही मन में एक सवाल आता था, कब रिजल्ट आएगा, कितना कट ऑफ रहेगा। आप मैसेज भी करते थे रिगार्डिंग दिस वन। एक्चुअली बहुत सारी वीडियोस देख लेते थे यूट्यूब पे, तो सब लोगों का अपना अपना प्रेडिक्शन होता था, तो थोड़ा दिमाग में भ्रम बन जाता था। किसी ने बोल दिया, एक वो सर आते थे टू दी पॉइंट करके, कोई यूट्यूब चैनल है, अभिषेक मिश्रा सर, तो उन्होंने डायरेक्ट ही कह दिया कि 80+ रहेगा। तो थोड़ा डर हो गया। तब उसके बाद ही मैंने आपको मैसेज किया था कि सर ऐसा ऐसा सब बोल रहे हैं, मेरा तो वही 152 153 अराउंड बन रहा है। तो वो थोड़ा मन में हो जाता था। सब अच्छा फील हो रहा है, समाज में थोड़ा अच्छा रिकॉग्निशन मिल जाता है। एक रिकॉग्निशन मिल जाता है आफ्टर गेटिंग द रिजल्ट। और आई थिंक नवंबर 2020 से हम हमसे जुड़े हुए थे, तो किस तरीके से क्या जो हमने स्टार्टअप किया था, इवन अभी बैच के लिए लिया जा रहा है कि मोटिवेटेड रखा जाए, क्योंकि ये जो जर्नी पता नहीं कब एंड होगा। उसका एग्जांपल तो आप खुद हो, मतलब आप देख रहे हो कि दरोगा को कितना एक्चुअली लंबा घिंचता नहीं था वो। पिछले बैच का अगर जैसे पिछले बैच का देख के अगर चलते थे तो लगता था कि चलो प्री हो गया, प्री का रिजल्ट आ जाएगा और उसके 2 से 2.5 महीने में मेंस हो जाएगा, तो माइंड उसी तरह से प्रिपेयर था। तो फिर वो 21 मार्च को लॉकडाउन लग गया, तो पटना में हम लोग रह के तैयारी करते थे।
उसके बाद घर चले आए और वो लॉकडाउन इतना लंबा चलेगा पता नहीं था। तो बस वो लॉकडाउन में घर पे तो कुछ दिन तो ठीक चला रूटीन, पढ़ाई लिखाई भी अच्छी हुई। उसके बाद फिर घर बैठे बैठे बोरियत होने लगा, तो फिर आपके चैनल से हम जुड़े थे। तो वहाँ मेनली हमको क्या मिला, मैथ रीजनिंग का तो समस्या था नहीं, क्योंकि हम लोग सीजीएल तो वो तो आपका। और ये चीज़ मैं यहाँ मेंशन आउट करना भी चाहूँगा, जितने लोग देख रहे हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ कि जो फाइनल आपका मेरिट लिस्ट बनाएगा वो मैथ रीजनिंग उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप वहाँ मैक्सिमम स्कोर कर लेते हो, मतलब वहाँ फुल आप स्कोर कर सकते हो। ठीक है, अगर 22 क्वेश्चन आ रहे हैं, 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हो, वहाँ उतना टफ नहीं रहता है वो चीज़। तो ये चीज़ यहाँ मैं मेंशन आउट करना चाहूँगा, जितने भी अपकमिंग जो भी मतलब वो 20 पूछ रहा है तो 20 में 18 तो लेके चलिए, कि 18 करके ही आना है। हाँ एग्जैक्टली, तभी मेरिट की तरफ बढ़ सकते हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। और तो अब तो आपका मतलब यू आर गोइंग टू बी सब इंस्पेक्टर, तो अभी शादी के प्रपोजल तो आ रहे होंगे, कितने अभी बिल्कुल तक आ रहे हैं? 6-7 आए हैं जी। 6-7 आए हैं। कुछ डिमांड भी रखा है क्या आपने? लाइक नहीं ऐसा बोल के अब देखिए वो क्या है, हम लोगों का तो वो सोशल कस्टम चलता आ रहा है, तो वो एक अलग चीज है, लेकिन ऐसी कोई डिमांड नहीं है स्पेसिफिक। हाँ बस जो खुशी अच्छा, मतलब आप लाइफ पार्टनर ढूंढने जा रहे हो, आप थोड़ी ना अपने आप को बाजार में बेचने जा रहे हो। लाइफ पार्टनर ढूंढने जा रहे हो, तो वो अच्छा मिलना चाहिए, अच्छी फैमिली होनी चाहिए, बस यही सब। चलिए सही। और एक और बात करें कि जैसा कि हमने बताया कि मोटिवेशन, तो मोटिवेशन बना जी रहा, बिल्कुल बना रहा। मोटिवेशन हेल्प तो ठीक है, देखिए मोटिवेशन का क्या चीज है ना, वो एक एक्टिव होता है। पैसिव मोटिवेशन कुछ दिन ही चलता है, जब तक मोटिवेशन एक्टिव नहीं होगा वो आपके अंदर टिकेगा नहीं। तो उसका मुझे इशू नहीं था कि मोटिवेशन चाहिए, वो तो पता था भाई कुछ करना ही है, और जितना लंबा सफर तय कर लिए हैं तो कुछ ना कुछ तो लेके जाना है यहाँ से। हाँ बस वो रूटीन जो था ना आपका, हर दिन का होमवर्क, उस पे बेस्ड जो टेस्ट होता था यूट्यूब पे, वो बड़ा फायदेमंद रहा मेरे लिए। और मेरा एक सिलेबस सिलसिलेवार ढंग से रिवीजन हो गया। हाँ वो बड़ी चीज थी मेरे लिए, बाकी मैथ रीजनिंग का इशू था नहीं मुझे। हाँ वो तो आपने बताया मैथ रीजनिंग का, वही मैं यहाँ मेंशन आउट करना चाहूँगा कि जो भी दरोगा बनना चाहते हैं मैथ रीजनिंग एकदम स्ट्रॉन्ग करके चले, क्योंकि फाइनल मेरिट लिस्ट वही बनाएगा। चाहे इस बार ESI का भी जब अभी रिजल्ट आएगा तो फिर उसमें भी आप देखोगे। चलिए, तो एक चीज़ और हम यहाँ पूछना चाहेंगे। चलिए, अब आप जैसे कि सेटल होने वाले हो, तो मतलब मम्मी पापा तो बहुत खुश, ये सब लोग बेशक बात है कि सब लोग खुश हैं। इतने दिन से सब वेट कर रहे थे। जी जी। एक्चुअली हम घर में अकेले हैं ना, तो एक ही लड़के हैं। ओके। और हाँ, 2 सिस्टर्स हैं, 1 भाई है। तो सबको इंतजार था। मेरे जॉब के वजह से बहुत कुछ लटका पड़ा है, हो जाता है ना। चलिए, बहुत बहुत मतलब बहुत खुशी हुई है कि घर का लड़का है, चलो सेट। क्योंकि आपने बताया कि लाइक सिंस 2015 आपने स्टार्ट किया था, मैक्सिमम जगह आपका हुआ था। हाँ, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है ना कि हम छट गए, प्री में छट गए या मेंस में छट गए। बस एक सिंगल एग्जाम जो पिछले जो दरोगा 1717 था, उसके मेंस में हम छटे थे, बाकी हम कहीं छटे नहीं आज तक। सब जगह मेरिट में जाके छटे हैं, तो बड़ा दुख होता था कि यार। चलिए, जो होता है बोला गया गीता में, एटलीस्ट जो होता है सबसे बेस्ट होता है। और आई थिंक जो भी जॉब आपका होता है उसमें सबसे ये बेस्ट है। मतलब एक सोशल स्टेटस तो सबसे बड़ा होता है कि सोशल स्टेटस, अब अपने पूरे गांव में अब एक आपका एक सोशल स्टेटस होगा। देखिए, अगर जॉब वहाँ भी लगता तो आई एम नॉट सेइंग कि वो अच्छा नहीं है, या हो सकता है इससे बेटर सैलरी या कुछ भी हो, बट आई थिंक इन द टर्म ऑफ सोशल जस्टिस आपका सबसे बेस्ट रहेगा। और जो भी होता है अच्छा के लिए होता है, ये कह सकते हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ मेंशन करना मतलब पूछना चाहूँगा कि काफ़ी लॉन्ग जर्नी रहा है आपको, ठीक है। तो जो लोग मतलब जैसे 1 साल प्रिपेयर करते हैं, 2 साल या 3 साल, उसके बाद उनको लगता है अरे नहीं यार, सब चीज़ तो सेटिंग से ही होता है, स्पेशली बिहार का अगर हम लोग बात कर ले तो उनके लिए अगर आप कुछ कोट करना चाहें कि किस तरीके से अपने आप को, क्योंकि आप सिलेक्टेड हो, ठीक है, और भी जितने सिलेक्टेड लोग हैं जिनको मैं यहाँ रखा हूँ, उनसे ये सवाल मैं जरूर पूछता हूँ। तो सेटिंग का बड़ा चक्कर रहता है यहाँ, ठीक है। तो सेटिंग की क्या बात है, जब हम लोग तैयारी कर रहे थे, मेंस का एग्जाम होने वाला था, तो हम लोगों के ग्रुप में बहुत सारा ऐसा दोस्त था, बहुत सारे ऐसे सीनियर्स थे जो बोला करते थे, अरे भाई सब कुछ तो ठीक है, बिहार का एक तो बिहार की नौकरी, ऊपर से दरोगा,
तो स्टेट जो पुलिस की भर्ती होती है वो बिना सेटिंग के तो होती ही नहीं है। तो यहाँ तो सब कुछ पैसे से होता है, 20 लाख दे दो, 25 लाख दे दो। तो एक वैसे थे भी मेरे ग्रुप में, मेरे बगल में एक रहते थे पंकज भैया, तो उनका एक दोस्त था, तो वो अक्सर कभी कभी लॉज पे आया करता था। तो उनका क्या था कि पढ़ने से कुछ लेना देना नहीं था, तो वो आके इसी तरह डिस्टर्ब किया करता था, अरे इस बार हम हाँ तो वही बोल रहा था कि हम करा रहे हैं, इस बार कराना है तो बोलो। तो बोले भैया इतना दिन पढ़ लिए हैं, पैसा होता तो पहले ना करा लेते। तो अब तो कोई चांस ही नहीं है, जो होगा पढ़ के ही होगा। आप कराओ, आपको कांग्रेचुलेशन है कराने के लिए। तो वही सब, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग जब योगदान देने गए तो बाकी सभी सिलेक्टेड लड़कों से मिले, तो सबका फैमिली बैकग्राउंड देखा, साथ में पेरेंट्स आए थे, भाई आए थे। देख के ऐसा कोई नहीं लगा कि 20 लाख दे सकता है। 20 लाख देख के वो सेटिंग करत कम नहीं होता है। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए मतलब पूरा घर बेचना पड़ जाएगा, ऐसी स्थिति हो जाती है। 20 लाख यही रखा हुआ है। तो सब हम्बल बैकग्राउंड के लड़के हैं। हम लोग के ग्रुप में कोसी कमिश्नरी में 76 लड़के हैं। मतलब इससे जस्टिफाई होता है कि जितने भी अभी हम एक दो और कंडक्ट करेंगे इंटरव्यू, बट क्योंकि ये ना इतना बड़ा मिथ है मतलब, और आप समझ नहीं सकते इससे क्या होता है। पूरा माइंड डिस्ट्रॉय हो जाता है। सामने वाला आप इतना मैसेज हमें मिला था, ये सब यहाँ सेटिंग से होता है, तो ये एक मिथ खत्म करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो फाइनली हम थोड़ा कंक्लूड करेंगे कि आपका बुक लिस्ट पे ऐसे तो जो बेसिक बुक्स होते हैं वो ये, तो बट आपने किस तरीके से पढ़ा, थोड़ा सा 1 से 2 मिनट में आप बता दीजिए। एक तो जो लूज, हाँ, क्योंकि ओवरऑल आइडिया हो जाए कि हाँ जो निकाल रहे हैं वो किस तरीके से पढ़ रहे हैं। क्योंकि आप तो ऐसे मेंशन कर चुके हो कि काफी लॉन्ग जर्नी है, आप तो ऑलरेडी पढ़े होगे काफी चीज, बट एज ए इन दी टर्म ऑफ दरोगा क्या है कि हम तो सब दिन रहे हैं सीजीएल के एस्पायरेंट, तो जीके पे मेरा ज्यादा फोकस था नहीं। तो सच कहे तो पूरा जो लूसेंट खत्म करना होता है वो हम इस बार किए हैं। प्री के बाद, प्री जब हमको लगता है कि 2019 दिसंबर में प्री था 22 को, तो उस टाइम पे हम ज्यादा पढ़ के गए नहीं थे। मेरा टायर 3 का एग्जाम था सीजीएल का, तो हम उसमें लगे हुए थे। तो सिंपली हम क्या किए कि करेंट अफेयर उठाया एसपीडी वाला, और वो अच्छे से पढ़ गए और करेंट अफेयर पूरा करके आए। तो उस पे मेरा रिजल्ट हो गया। तो प्री में तो नंबर भी कम ही गया था, 125 पे शायद कट ऑफ उठा था बीसी का, तो उसमें ज्यादा इशू नहीं हुआ। लेकिन मेंस के लिए हम लूसेंट पे फोकस करना शुरू किए। लूसेंट कभी इससे पहले हम पूरा खत्म नहीं किए थे, बस ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन बैंक लगा के पूरा कर लेते थे, जो रिक्वायरमेंट था सीजीएल का। इस बार लेकिन सीरियस हुए और लूसेंट को थोरोली जो है 4 से 5 बार अच्छे से पढ़े। और वो एक जो 1 लाइनर आता है एनसीईआरटी का सार संग्रह, वो पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, ये 3 चीज हम अच्छे से किए उससे। और लूसेंट से, और वो सार संग्रह आता है ना एनसीईआरटी का 1 लाइनर, ओ एनसीईआरटी बेस्ट बुक है। इवन जो मेरा भी प्री में 150 प्लस स्कोर था इसका, ये जो आप लोग जिसमें आप लोग सेलेक्ट, हाँ आपका वो वाला वीडियो हम देखे थे। फिजिकल का मेरा थोड़ा इशू हो गया था। तो ये चीज़ मैं पहले मेंशन आउट करना चाह रहा था कि हमने भी स्पीडी पूरा फॉलो किया था। मैंने एडुटेटा तो खैर देखा ही नहीं था, स्पीडी का एक लाइन हम भी पढ़ गए थे। ठीक है, तो चलो आप भी ये बता रहे हो तो आई थिंक ये तो कंफर्म हो रहा है कि स्पीडी भी अगर आप अच्छे से जी सर उसको पढ़ लेते हैं, और उसके लास्ट में जो एमसीक्यू होते हैं 500-600 क्वेश्चन, एमसीक्यू है, उसको 2-3 बार अच्छे से कर लीजिए, तो हमको लगता है ऑलमोस्ट 80% कवर हो जाता है किसी भी एग्जाम के लिए। तो एनसीईआरटी सार और लूसेंट बहुत ही अच्छा, और बाकी यूट्यूब पे जितना भी ऑनलाइन सेट अवेलेबल था, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। इवन एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ, अभी जो हम लोग ईएसआई मेंस लेके आए थे, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था कि इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस जो एमजी राणा डे आई थिंक उनके द्वारा, उनका डेट 1887, वो बॉक्स बना। देखो जो लूसेंट है बहुत सारे कंटेंट है, बट एनसीईआरटी सार ने चुन के दिया हुआ है कि मतलब ये पढ़ के जाना, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके